दिल्ली पर राज करने के बाद पंजाब फतह करने वाले अरविंद केजरीवाल की नजरें अब गुजरात जीतने पर टिकी हुई हैं। इसीलिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने को तैयार हैं, जिसके लिए वो तरह तरह से चुनावी कार्ड खेलकर वोट बटोरने की फिराक में हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मांग कर दी है कि देश की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेटर भी लिख दिया। परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जैसा मैंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको हटाओ उसको रखो उसको हटाओ, किसी के भी खिलाफ नहीं है। और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और सबकी समृद्धि की बात हो रही है, सबकी संपन्नता की बात हो रही है, पूरे देश की संपन्नता की बात। बस इसी के बाद से राजनीतिक हलचल तेज है। लगातार इस पर बयानबाजी का दौर भी चल रहा है और केजरीवाल की जमकर क्लास लगाई जा रही है। कोई उन्हें मौका परस्त कह रहा है तो कोई दोगला करार दे रहा है। कविराज कुमार विश्वास ने तो केजरीवाल को सदी का सबसे बड़ा धूर्त करार दे दिया है। बिहार से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने तो केजरीवाल को दोगलापन का राष्ट्रीय पर्यायवाची बताते हुए ट्वीट किया और लिखा, दोगलापन का राष्ट्रीय पर्यायवाची मिल गया, अरविंद केजरीवाल बस नाम ही काफी है। अब इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास लगाई है और उन्होंने तुगलक करार दे दिया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, पिछले 7 सालों से तुगलक यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और दिल्ली साफ करता रहा। बता दें कि इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी देखने को मिल रहा है। दोनों गुजरात में तो एक दूसरे पर हमलावर हैं ही, दिल्ली में भी कूड़े को लेकर लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच जारी है। सीएम केजरीवाल नगर निगम के चुनाव को देखते हुए गाजीपुर पहुंचकर जहां कूड़े को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और इसे बीजेपी का फेल्योर बता रहे हैं, तो इसी तरीके से बीजेपी उन पर पलटवार भी कर रही है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किए। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए, सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए, कहां गए सारे पैसे? 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था, दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था, खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट काट के लोगों ने इनको एमसीडी वालों को पैसा दिया था। अब जीएसटी का पैसा भर रहे हैं लोग, दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, चावल पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी। जीएसटी का पैसा 2 लाख करोड़ रुपए खा गए ये लोग सारे के सारे। केजरीवाल के इन्हीं आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और गौतम गंभीर ने जमकर उन पर निशाना साधा और उन्हें तुगलक कह दिया, जिसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकती है। फिलहाल केजरीवाल नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर और दिल्ली में कूड़े को लेकर इस वक्त लगातार चर्चाओं में हैं। ऐसे में दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स और गंभीर का केजरीवाल को तुगलक कहने पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो